So today, in yesterday I was explaining गाने वाली चिड़िया. So let's continue from where I left. So I left in fourth para. Let's continue. I left in fifth para. So let's continue from there. लड़के की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरी संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है. फिर भी मैं राजा को अपने गाना अवश्य सुनाऊंगी. अगले दिन दरबार लगा हुआ था. लड़की सहित सभी उपस्थित थे. तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी सुंदर आवाज़ में गाने लगी. तो जो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया, तो उस लड़की ने बोला, तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था, उस लड़की ने बोला, उस लड़की ने पुकारा, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारे सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, आओ. उस लड़की ने बुलाया. तो लड़की के बुलाने में सुनकर चिड़िया ने लड़की को बोला, मेरा संगीत तो सिर्फ मैं इस जंगलों में ही सुनाऊंगी. खेतों में सुनाऊंगी. सुनाना अच्छा लगता है मुझे. फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी. वह चिड़िया बोलता है. तो अगले दिन राजा के महल में दरबार लगा और लड़की के सहित सभी लोग वहाँ पे सभी उपस्थित थे. तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ पर आती है और अपना मधुर आवाज़ में गाना गाती है. उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए. राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए. वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो. जो तुम मांगोगी वहाँ तुम्हें मिलेगा. चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूँगी. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं. चिड़िया के लिए सोने का पिंजर बनवाया गया. जिस किसी चीज़ की वह ज़रूरत जिद करती, राजा उसे पूरा करते थे. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. तो उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध रह गए और राजा को आंखों में खुशी से आंसू आ गए. राजा बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं पे रह जाओ. तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा. राजा चिड़िया को बोले. तो चिड़िया बोलती है, हाँ महाराज, मैंने आपके आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं. मैं यहीं पे रहती हूँ. तो राजा ने सब बोलने के बाद उनके सेवकों ने बोले उनके सेवकों को, तुम इस चिड़िया के लिए एक पिंजर बनवाया गया. तो पिंजर बनवाया गया उनके सेवकों से, राजा के सेवकों से. तो उसके बाद राजा वह चिड़िया जो भी मांगती थी उससे राजा मांगा. उस चिड़िया ने उससे राजा ने दिया. फिर एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई. उन सब से मिलने वहाँ खेतों की ओर निकल पड़ी. जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी. सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले. तो उस चिड़िया से वहाँ के प्रजा भी बहुत खुश थे. एक दिन क्या हुआ, उस चिड़िया को याद आया कि वहाँ खेतों में जो किसान काम कर रहे थे, जहाँ पे चिड़िया रहती थी, उनकी याद आई. तो चिड़िया ने क्या किया, वह उन्हें मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़ी. तो निकलने के बाद राजा चिड़िया को देखने आए, मगर वह चिड़िया राजा को नहीं दिखी. इसके बाद राजा बहुत अस्वस्थ हो गया और पूरी प्रजा भी प्रार्थना कर रही थी कि राजा बहुत जल्दी ठीक हो जाए.
तो एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए, मधुर संगीत सुनाएगी। वे सब आवाज़ की और देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। तो क्या हुआ, वो जहाँ राजा स्वस्थ हो गया और प्रजा प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए एक दिन राजा ने ताना धीमी आवाज़ से बोला, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनाओ। वो राजा ने धीमी आवाज़ में बोला। तो वहाँ के उनके प्रजे और मंत्री सोचने लगे कि कैसे हम सुनाए, वो तो कहीं चली गई है। तो तभी उन्हें एक मधुर संगीत सुनाई दी। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे तो चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। ही सबके जान में जान आ गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपने संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा भी अस्वस्थता दूर होता। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया। वे चिड़िया से बोला, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी। जो वह किसानों के पास गई थी, तो उस चिड़िया ने किसानों से सुना कि राजा अस्वस्थ था। तो तुरंत वहाँ से निकलकर राजा के पास महल में आई। और महल में आने के बाद जैसे ही वह गाना गाती थी, वहाँ राजा भी स्वस्थ होता था। धीरे धीरे राजा बहुत स्वस्थ हो गया था। तो वह चिड़िया से बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम यहीं पे रह जाओ, मैं तुम्हें महल में रखूँगा। चिड़िया, तुम यहीं पे रह जाओ, मैं तुम्हें महल में रखूँगा। तो चिड़िया बोलती है, नहीं राजा, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ पर आऊँगी, आपको भी अपना गाना सुनाऊँगी। चिड़िया ऐसा बोलती है। चिड़िया के बातों मैंने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमेशा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे शुद्धता और अन्नदाता है। तो आखिर में चिड़िया बोलती है। तो आखिर में चिड़िया के बातें सुनकर राजा बहुत गहरे असर पड़ा राजा के मन में। तो राजा बोलता है, वाह चिड़िया, महान हो तुम मजदूर और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्यागने के लिए तैयार हो। क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? तो उसने पूछा। तो चिड़िया बोलती है, नहीं महाराज, आप कर सकते। क्यों नहीं महाराज? मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना यह कहती है। तो चिड़िया कहती है, मजदूर और उनके बारे में सोचना और उनके लिए सहायता करना, ऐसा बोलती है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि मजदूर और किसान हमारे सुखदाता है और हमारे लिए अन्नदाता है। तो यहाँ आपका चैप्टर गाने वाली चिड़िया का एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और यह वीडियो सिर्फ तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच करना, 9th स्टैंडर्ड, कोई और मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच मत करना, ठीक है फ्रेंड्स? पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं क्लियर कर दूँगा कमेंट में ही। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियोज़ के लिए। ओके, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ कल मिलूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करना फ्रेंड्स, एंड
अपना ख्याल रखना। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।